गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप भी क्लास 10 में हो और क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो? क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हो। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चैप्टर नंबर 3.1 का एक नंबर मैंने सॉल्व कर लिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को जिस टाइप से मैंने हल किया है, सॉल्व किया है, उसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 3.1 का 2 नंबर मैथ क्लास 10। 2 नंबर में बोला जा रहा है क्वेश्चन, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब हमको बताना है कि समीकरण जो है, समीकरण युग्म होता है, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला है, पहले हम उसको लिख लेंगे। अगर सब बराबर होगा, अगर सब बराबर होगा तो समपाती हो जाएगी। ठीक है, और अगर दो बराबर होगा तो समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। और अगर सब अलग अलग होगा सब क्या हो? अलग अलग। तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है, जो समीकरण युग में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रही है, जो समीकरण युग में दिया हुआ है, उस समीकरण युग में बस हमको यही चेक करके बताना है कि वो संपाती है या फिर समांतर है या फिर रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हमको यही बताना है। तो चलिए बनाते हैं 2 का पहला क्वेश्चन। 2 नंबर का एक, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, इस व्यंजक में से हमको A1 A2 B1 B2 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालना है। जैसे कि देखिए, पहले समझिए आप, कुछ एग्जांपल में इसी को समझ लीजिए। जैसे कि 5x है, 4y है, ठीक है, +8 = 0 है। इसमें से हमको A1 B1 और C1 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये होता है ax² bx + c = 0। ठीक है, ये ये जो है इस फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि 5x है -4y है +8 = 0 है। अभी जब मान निकालेंगे हम ए और बी और सी का, तो आपको वहां पे समझ में नहीं आएगी कि ए क्या हुआ, बी क्या हुआ, सी क्या हुआ। ठीक है, तो उसके कारण मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया ax² है, ठीक है, +bx + c = 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो इसमें अगर निकालेंगे ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो क्या हो जाएगा? ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 5, बी का मान यहाँ पर हो जाएगा -4, सी का मान यहाँ पर हो जाएगा
बी का मान -4, सी का मान ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा -4, ठीक है, और सी का मान 8। कोई दिक्कत? तो समीकरण से इस तरह हमको ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसमें निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A1 का मान, यहाँ पर दो समीकरण है, यहाँ पर दो समीकरण है। लाइट चली गई, इसलिए मैंने हाथा छोड़ कर चला गया। अब क्या होगा? चलिए फ्री बनाते हैं, देखते हैं जो भी हो, कुछ तो करना ही होगा ना। लाइट चली गई। तो यहाँ पर A1 का मान क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। A2 का मान 7 और B1 हो जाएगा यहाँ पे B1 माइनस का 4, B2 6, C1 का मान हो जाएगा 8, C2 का मान हो जाएगा -9, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दो समीकरण है, तो इस समीकरण के लिए A1 B1 A1 B1 C1 और दूसरी समीकरण के लिए A2 B2 C2। फर्स्ट समीकरण के लिए A1 B1 C1, दूसरे समीकरण के लिए A2 B2 और C2। अब हमको बताना है ये पे संपाती या फिर समांतर या फिर रेखा एक बिंदु पर प्रतिचित करती है। चलिए करके देखते हैं। A1 बाई A2, 5 बाई C1, B1 B1 बाई B2 माइनस का 4 बाई 6, 2 जब 2 दूना 4 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, C1 बाई C2 माइनस का 8/9, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये तीनों वैल्यू बराबर है या फिर दो बराबर है या फिर सब अलग अलग है? ये 5/7 है, ये माइनस का 2/3 है और ये माइनस का 8/9 है। तो तीनों का मान क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तीनों का मान क्या अलग अलग है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्योंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जब ये तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, जब सब अलग अलग है तो क्या होगा? रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लाइट आ गई, लाइट आ गई भाई साहब, लाइट आ गई भाई साहब। समझ में आ गया? जब तीनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होगा? रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 9x + 3y + 12 = 0।
9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 9 और A2 का मान हो जाएगा 18। B1 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा 6, C1 का मान हो जाएगा 12 और C2 का मान हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 A2 9/18, 9/18, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1/2। B1 बाई B2 3, 3/6, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1/2। अब C1 बाई C2, C1 बाई C2 12/24, 12 दूना 24, ये भी क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, तीनों का जो वैल्यू है क्या हुआ, समान हो गया, तीनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, इसीलिए यह संपाती रेखा है। यह संपाती रेखा है। ठीक है, जो सब बराबर होगा, जब सब बराबर होगा क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, दिक्कत कोई इशू। चलिए अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x प्लस प्लस नहीं माइनस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का मान माइनस का 3, B2 का मान माइनस का 1। ठीक है, C1 का मान 10, C2 का मान 9। चलिए अब क्या करते हैं इसको सॉल्व। तो A1 बाई A2 इक्वल टू 6/2 वो दिया 6 इक्वल टू 3। B1 बाई B2 माइनस का 3 माइनस का 1, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, C1 बाई C2 10/9। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है क्या, 3 और 3 जो है बराबर है। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है। सिंपल है, जब दो वैल्यू बराबर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, दो बराबर तो समानांतर। ठीक है, क्योंकि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, इसीलिए यह समांतर रेखा है। इसीलिए क्या है, यह समांतर रेखा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत और क्वेश्चन है इसमें। चैप्टर नंबर 2 का, नहीं चैप्टर नंबर 3.1 का दूसरा नंबर भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
नंबर हटा दें।